संस्कृति मॉम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस तरीके के जार तो हर घर में होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। जब ज्यादा दिन हो जाते हैं तो जो इसकी ब्लेड लगी हुई है ये खराब हो जाती है, इसकी धार कम जाती है। आपको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही इसकी धार बना सकते हैं। आप इस तरीके से नमक ले लें, नमक जो खड़ा वाला नमक होता है उसका थोड़ा मोटा मोटा पीस लें और इस तरीके से डाल दें और इसका ढक्कन लगा के 2-3 बार इसी तरीके से नमक डाल डाल के और चलाते जाएं तो जो आपकी इस ब्लेड है वो धार पकड़ जाएगी और अच्छे से चलने लगेगी। आप इसी तरीके, लेकिन आपको बहुत ज्यादा बारीक वाला नमक नहीं लेना है। जब आप मोटा वाला नमक लेंगे और इसमें पीस देंगे तो इस ब्लेड की अच्छे से धार आ जाएगी। आपको इसी तरीके से घर पर इसकी धार बना लेना है। टिप नंबर 2, जब आपके घर में इस तरीके की बड़ी कैंची होती है और डली डली इसमें मुर्चा लग जाता है और इस तरीके की छोटी छोटी कैंची भी होती है, छोटी कैंचियों में इस तरीके से मुर्चा कम लगता है। जब इस तरीके से बड़ी लोहे की कैंची होती है तो इसमें बहुत जल्दी मुर्चा लग जाता है। देखो हमारी इस कैंची में कितना ज्यादा थोड़ा थोड़ा ऑयल जैसा है और इसमें अच्छी बहुत ज्यादा मुर्चा भी लगा है। आपको बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके घर में इस तरीके की टैबलेट आती हैं और टैबलेट खत्म हो जाती हो तो आप इस तरीके के रैपर को फेंक देते हैं, लेकिन आपको इस रैपर को फेंकना नहीं है, अपनी कैंची की धार बना लेना है। जब इस तरीके से इसको काटते जाएंगे तो जो इस कैंची की धार है वो आराम से धार आपकी आ जाएगी। आपको खूब सारे इस तरीके के टैबलेट के रैपर ले लेना है और इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करते जाना है तो आराम से आपकी जो कैंची है कैंची में धार आ जाएगी। इस तरीके से आगे और पीछे इस तरीके से काटते जाना है तो आपकी पूरी कैंची में इसकी धार आ जाएगी। आप घर पर ही आसान तरीके से कैंची में धार लगा सकते हो। टिप नंबर 3, जब आप अपने डिब्बे में नमक रखते हैं तो नमक में नमी आ जाती है। देखो चाहे कोई सा भी सीजन हो, जब ज्यादा दिन तक आप इस तरीके से नमक डिब्बे में भरे रहते हैं तो आपका जो नमक है गीला हो जाता है और एकदम से बिल्कुल नमी पकड़ जाता है। नमी से बचाने के लिए आप इसमें थोड़ी से चावल डाल दें। चावल डालने से आपके नमक में सीलन नहीं आएगी और आपका जो नमक है गीला नहीं होगा। जब आप नमकदानी में नमक भरते हैं तो उसका भी कुछ दिनों के बाद नमक निकलता नहीं है, वो गीला हो जाता है। नमकदानी में भी आप थोड़ी सी चावल डाल दें तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी नमकदानी से नमक निकलने लगेगा। टिप नंबर 4, जब आप इस तरीके से लहसुन लेते हैं, आपका बड़ा बड़ा लहसुन होता है तो बहुत ही आसान तरीके से छिल जाता है। जब इस तरीके से छोटे छोटे लहसुन की गट्ठी होती है तो वो आपके छीलने में नाखून भी दर्द होने लगते हैं और ज़्यादा छिलती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको छीलने के लिए। देखो आप इस तरीके से पहले गट्ठी को तोड़ लें। देखो हमने सारी गट्ठी के इस तरीके से छोटे छोटे लहसुन को निकाल लिया है तो इसके भी हम लहसुन निकाल लेंगे। जब आपका एकदम बिल्कुल पका हुआ और अच्छा लहसुन होता है तो वो तो बहुत ही आसान तरीके से छिल जाता है और इस तरीके से जब छोटा वाला लहसुन होता है तो वो ना तो अच्छे से छिलता है और ना ही इसके अच्छे से छिलके निकलते हैं। देखो बहुत टाइम लगता है, आपको टाइम नहीं लगाना। बहुत सारा जब लहसुन छीलना होता है तो आपको बहुत दिक्कत आती है। हमने इस तरीके से लहसुन की छोटी छोटी गट्ठी निकाल ली हैं और थोड़ा सा हमने गर्म पानी ले लिया है। इस तरीके से गर्म पानी में जब हम डाल देंगे 1 मिनट तक इसको इस तरीके से डले रहने देंगे गर्म पानी में। जब ये हमारा लहसुन थोड़ा इस तरीके से फूल जाएगा तो बहुत ही आसान तरीके से छिल जाएगा। देखो थोड़ा सा 1 ही मिनट हमने इसमें डाल दिया है, तुरंत ही इसकी इस तरीके से गट्ठी निकलने लगेगी और जो इसका ऊपर का छिलका है वो आराम से फूल जाता है तो बहुत ही आसान तरीके से छिलका उतरने लगता है। आप इसी तरीके से थोड़ी देर में बहुत सारा लहसुन छीलकर तैयार कर सकते हो। इस तरीके से हम हाथों से मसलते जाएंगे, जो हमारे लहसुन के छिलका हैं बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएंगे। देखो हमारे कितने लहसुन के छिलका निकल चुके हैं। आप इस तरीके से लहसुन को बीन लें। जो छिलके वाले बचे हैं उनको दोबारा इसी तरीके से आप उंगलियों से मसल लें तो आपके जो इसके छिलके हैं वो भी निकल जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी आपके
लहसुन के छिलका निकल जाएंगे। आपको इसी तरीके से लहसुन को छील लेना है। यदि आपको इस लहसुन को स्टोर करना है तो थोड़ी सुखा लें, फिर इसको स्टोर कर लें। यदि आपको तुरंत यूज करना है तो आप इसी तरीके से गीले लहसुन को यूज कर सकते हैं। देखो अब हमारा थोड़ा सा लहसुन बचा है, इसको भी हम इसी तरीके से मसल देंगे तो उनके भी छिलका उतर जाएंगे। हमने थोड़ी देर में लहसुन को छीलकर तैयार कर लिया है। ये हमारी चारों टिप्स बहुत ही यूजफुल है, आप इनको ट्राई जरूर करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।